चलिए आज हम आपको सुनाते हैं बेबी तबस्सुम की पूरी कहानी, उनकी निजी ज़िंदगी से लेकर उनकी फिल्मी दुनिया के सफ़र की। तबस्सुम ने साल 1947 में पहली बार फिल्म में काम किया था। उस समय उनकी उम्र महज 4 साल थी। इसी साल वो 2 और फिल्मों में नजर आई। वो स्क्रीन पर छोटी मीना कुमारी और नरगिस बन चुकी हैं। उन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बड़े भाई से शादी की थी। बॉलीवुड में छोटी नरगिस और छोटी मीना कुमारी बनकर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया। फिर इंडियन टीवी का पहला टॉक शो 21 साल तक होस्ट किया। पॉपुलर मैगजीन की एडिटर रहीं, फिल्म भी बनाई, यूट्यूब पर अपना चैनल लॉन्च किया जिसमें बीते दिनों की सुनहरी यादें शेयर करती थीं। ये थी तबस्सुम, जिन्होंने 18 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गई तमाम यादें। आइए अब हम जानते हैं उनकी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ तक। तबस्सुम का जन्म साल 1944 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अयोध्या नाथ सचदेव और मां का नाम असगरी बेगम था। तबस्सुम के पिता इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और मां भी फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट और ऑथर थीं। उनके पिता ने अपनी पत्नी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका नाम तबस्सुम रखा था, जबकि मां ने अपने पति के धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बिटिया का नाम किरण बाला रखा। शादी से पहले डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तबस्सुम का आधिकारिक नाम किरण बाला सचदेव दर्ज है। तबस्सुम ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1947 में नरगिस फिल्म में काम किया था। इसी साल वो मझधार, मेरा सुहाग और साल 1949 में बड़ी बहन में नजर आईं। इसके बाद 1951 में नितिन बोस के डायरेक्शन में बनी मूवी दीदार में उन्होंने नरगिस की बचपन की भूमिका निभाई थी। हिट सॉन्ग बचपन के दिन भुला न देना तबस्सुम पर फिल्माया गया है, जिसे लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने गाया था। इसके अगले साल वो विजय भट्ट के डायरेक्शन में बनी बैजू बावरा में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के बचपन की भूमिका निभाई। उन्होंने पॉपुलर मूवी फिर वही दिल लाया हूँ में काम किया है, जिसमें जॉय मुखर्जी और आशा पारेख थे। वो खूबसूरत गाने अजी किबला मोहतरमा में भी थीं। ब्रेक के बाद तबस्सुम ने फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम शुरू किया। तबस्सुम ने इंडियन टेलीविजन का पहला टॉक शो भी होस्ट किया, जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये शो 1972 से लेकर 1993 तक, यानी कि करीब 21 साल तक ऑन एयर हुआ था। इसे दूरदर्शन केंद्र मुंबई ने प्रोड्यूस किया था और इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स का इंटरव्यू लिया जाता था। ये शो बहुत फेमस हुआ था। इस शो ने एक करियर को भी जन्म दिया था। तबस्सुम 15 साल तक फेमस मैगजीन गृहलक्ष्मी की एडिटर भी रहीं। उन्होंने कई चुटकुलों की किताबें भी लिखीं। साल 1985 में तबस्सुम ने अपनी पहली मूवी तुम पर हम कुर्बान का डायरेक्शन किया। उन्होंने कहानी भी खुद लिखी और प्रोड्यूस भी खुद ही किया था। साल 2006 में वो राजश्री प्रोडक्शन के प्यार के 2 नाम, एक राधा एक शाम से टीवी की दुनिया में वापस लौटी। वो रियलिटी स्टैंड अप कॉमेडी शो लेडीज स्पेशल की भी जज रहीं। तबस्सुम ने टीवी के लिए इंटरव्यू लेने का काम जारी रखा और वो एक टीवी शो कर रही थीं। उन्होंने यूट्यूब पर तबस्सुम टॉकीज नाम से अपना चैनल भी लॉन्च किया, जिसमें पुरानी यादें, मशहूर हस्तियों के इंटरव्यू, चुटकुले और शायरी सहित बहुत कुछ शामिल है। आपको शायद ही ये पता होगा कि तबस्सुम ने ही तुम पर हम कुर्बान मूवी से जॉनी लीवर को पहली बार स्क्रीन पर बतौर कॉमेडियन इंट्रोड्यूस किया था। आज जॉनी लीवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फेमस एक्टर और कॉमेडियन हैं। तबस्सुम ने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाकर पॉपुलर हुए टीवी एक्टर अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल से शादी की थी। उनके बेटे होशांग गोविल भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। होशांग की बेटी खुशी यानी तबस्सुम की पोती ने भी हम फिर मिले न मिले से बॉलीवुड में डेब्यू किया।